हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी में। आज मैं आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आज हम करने वाले हैं किन्हीं भी दो निर्देशांकों के दिग अनुपात और दिग कोज्याए ज्ञात। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये छोटी-छोटी चीजें हमें बड़े-बड़े क्वेश्चनों में भी काम देती है। तो इस क्वेश्चन को पूरा देखिएगा और इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसके दिग अनुपात और दिग कोज्याए आपको निकालनी है। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है यहाँ पर दो बिंदु हैं, एक है P और P के निर्देशांक हमें दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं जरा ऊपर देखिए। P के जो निर्देशांक P और Q के दे रखे हैं, तो P के कितने हो गए यहाँ पर 1 2 और 3। यहाँ पर P के निर्देशांक दे रखे हैं। Q के निर्देशांक यहाँ पर Q के जो निर्देशांक है वो कितने दे रखे हैं? Q के जो निर्देशांक है वो दे रखे हैं हमें -1 2 और 1। अब यहाँ से सबसे पहले हमें निकालना है PQ के दिग अनुपात। दिग अनुपात मतलब डायरेक्शन ऑफ रेशो हमें निकालने हैं। तो दिग अनुपात कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत ही सरल तरीका है दिग अनुपात निकालने का। दिग अनुपात को हम A, B और C से दर्शाते हैं। दिग अनुपात को कैसे दर्शाएंगे अपन? ABC से दर्शाएंगे। तो ABC की वैल्यू कैसे निकालेंगे? A की वैल्यू निकालेंगे हम x2 x1, B की निकालेंगे अपन y2 y1 और C की निकालेंगे अपन z2 z1 से। अब ये x2 x1 y2 y1 और z2 z1 कहाँ है? तो देखो यहाँ पर हमने निकालनी है P और Q के दिग अनुपात। तो जो Q है वो दूसरे नंबर पे है और P जो है वो पहले नंबर पे। तो Q के जो निर्देशांक है उनको अपन 2 मानते चलेंगे और P के जो निर्देशांक है उनको हम 1 मानते चलेंगे। देखो यहाँ पर सीधे सीधे यहीं से हमें पता चल जाएगा कि पहले नंबर पे कौन आ रहा है और दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है। तो यहाँ से देखिए जो Q के निर्देशांक है वो हो जाएंगे हमारे x2 y2 और z2 और जो पहले P के निर्देशांक दे रखे थे वो है हमारे x1 y1 और z1। तो यहाँ पर x2 में से भी x1 घटाएंगे मतलब -1 में से हम घटा दें किसको? 1 को। पहले वाला जो दिग अनुपात है वो ज्ञात हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। अब B के कैसे निकालेंगे? y2 में से y1 घटाएंगे मतलब इस 2 में से ये वाला 2 हम घटा देंगे। तो यहाँ पे हमने नीचे वाला 2 लिखा, उसमें से ऊपर वाला 2 हमने घटा दिया। तो कितना आ गया? 0 आ गया। अब यहाँ पे C की वैल्यू कैसे निकालेंगे? z2 में से z1 घटाएंगे मतलब 1 में से हम घटा देंगे किसे? 3 को। तो कुल मिलाकर कितना आएगा? -2। तो यहाँ पर हमारे दिग अनुपात निकल चुके। अब निकालने वाले हम दिग कोज्याए। तो दिग कोज्याए कैसे निकालेंगे? देखो PQ की दिग कोज्याए, यहाँ पर P की दिग कोज्याए। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि दिग कोज्याए हम किसे कहते हैं? दिग कोज्याए कहते हैं अपन L, M और N को। और इनके लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है। देखो यदि हमने दिग अनुपात निकाल लिए हैं तो दिग कोज्याए कैसे निकालेंगे? दिग कोज्याए का सूत्र होता है L का होता है A बटे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M के लिए सूत्र हो जाएगा B बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और Z के लिए हो जाएगा, यहाँ पर N के लिए हो जाएगा C बटे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ABC की वैल्यू रखनी है और हमारे आंसर आ जाएंगे। तो A की वैल्यू हमारे पास -2 थी, तो रखी हमने -2। अब नीचे देखो, नीचे तीनों में एक जैसा है तो हम सिर्फ पहले वाले में इसे हल कर लेते हैं। तो अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस फिर -2 का स्क्वायर। तो इसे हल किया अपन ने, किया है देखो -2 बटे अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर अंडर रूट के अंदर हल किया तो यहाँ पे देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा? +4। -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा? +4। और 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो अंडर रूट के अंदर कितने जाएंगे हमारे पास? 8 आ जाएंगे। और 8 को यदि अपन हल करें तो -2 बटे ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर इस 2 से ये 2 हम काट सकते हैं। तो 2 एकम 2 2 एकम 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आंसर में -1 बटे अंडर रूट 2। तो पहली दिग कोज्या हमारी निकल चुकी है -1 बटे अंडर रूट 2। इसी तरीके से जब दूसरे निकालेंगे तो दूसरे में क्या जाएगा? 0। तो 0 और बटे में जो अंडर रूट के नीचे आया था, नीचे कितना आया था हमारे पास? 2 अंडर रूट 2 आया था। तो यहाँ पर कर लेंगे देखो 2 अंडर रूट 2। इसे भी हल करेंगे तो ये आएगा। और यहाँ पर देखो जब 0 में इसका भाग देंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। अब C की वैल्यू कितनी थी? -2 थी। और नीचे कितना आया था इसे हल करने पर? 2 अंडर रूट
2 आया था, इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास -1/√2। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन ऑफ रेशो और डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकाल सकते हैं, मतलब दिक् अनुपात और दिक् कोज्जाएं ज्ञात कर सकते हैं। यही दिक् अनुपात और दिक् कोज्जाएं बड़े-बड़े क्वेश्चनों में जाके भी निकालनी पड़ती है, इसलिए इसी तरीके का इस्तेमाल करें बड़े-बड़े क्वेश्चनों में भी दिक् अनुपात और दिक् कोज्जाएं निकालने का। तो चलिए अब बारी है एक क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको नोट करना है और इसी तरीके से दिक् अनुपात और दिक् कोज्जाएं निकालनी है और आंसर जो भी आते हैं वो आपको कमेंट करके बताने हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।